हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जो हर सर्विस बेस्ड कंपनी और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। बेसिकली लगभग लगभग आता ही है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन, जिसमें जो कुछ कंटेंट जो होंगे, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। हाँ, जो कंटेंट होंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन में, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट लगभग आप देखेंगे तो 100% हर एक सिलेबस से मैच खाएगा। ठीक, तो इस कंटेंट में मैं सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में पढ़ाया हूँ। बोर्ड मास जो आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको ना भी आए तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, बोर्ड मास। उसके बाद अगला मैं पढ़ने वाला हूँ कुछ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये जनरली ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इसके लिए कुछ ट्रिक होंगे, वो ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे रूट बेस्ड वाले। ठीक, ये भी लगभग ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आपको ये दो क्वेश्चन दिखने में भले कठिन लगेंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के अपेक्षा ये दोनों आपको क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। ठीक, आसान क्यों लगेंगे, क्योंकि ये इजिली ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। बोर्ड मास आपको दिखने में भले आसान लगेगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत जाता है। इसलिए आपको मैं 2, 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, अच्छे से इसका बेसिक बता दूंगा। उसके बाद आपको मैं 10 से 15, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इसी क्वेश्चन से ही आप बोर्ड मास में 100% मास्टर कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको कुछ बोर्ड मास के रूल बता देता हूँ। तो बोर्ड मास क्या होता है, ए एम ए एस। ठीक, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड। एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए मतलब क्या होता है, एडिशन। एंड एस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कहीं अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहीं डिवाइड होगा तो डिवाइड को, ऐसे ऐसे करते हुए मैं इस ऑर्डर में सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ओके, जहां भी ऑफ, अगर हम कहीं भी हमको ऑफ दिखेगा तो ऑफ को जो हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जिस तरह सॉल्व होता है उस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, बीच बीच में आपको कहीं कहीं परसेंट दिखेगा, परसेंट। ठीक, तो एक सेकंड। हाँ, बीच बीच में आपको कहीं कहीं परसेंट दिखेगा, जैसे 50%, 20%। तो इसको भी तुमको सॉल्व करना होगा, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए इसको 50% की जगह पे लिख सकते हैं 50/100। यानी कि जो परसेंट होगा वो कहाँ जाएगा, परसेंट हमेशा कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो लिख देना है। ठीक, चलिए फिर वन बाय वन हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी को सॉल्व करना रहता है। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है c+1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 3x-1 2x+4, ये इसका इक्वल है ना। ओके, तो इक्वेशन में x की वैल्यू देखते हैं। ठीक, x की वैल्यू क्या है, c+1/3। ठीक, -1 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या है, c+1/3। ठीक, +4। ठीक, इतना इस सब की मतलब कहने का मतलब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसमें दोनों में पहले इसको भेज देंगे, तो 3c हो जाएगा
प्लस 3/3 माइनस 1 इक्वल टू 2c प्लस 1/2, यहाँ भी जाएगा ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2/3 प्लस 4। ना समझ में आया तो एक बार फिर बता देते हैं। ये C3 एक बार C में मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -1 का -1 ऐसे लिख दिया गया है। 2 एक बार यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है सिंपली, 4 का 4 ऐसे लिख दिया गया है। 3c इधर है, 2c इधर है, इसको हम कोशिश करेंगे इधर लाने की। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ठीक है। 2c इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3c माइनस, ये 2c प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 3c माइनस 2c क्या हो जाएगा, c, ठीक, c हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4, 2/3 प्लस 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14/3, ठीक, 14/3, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया होगा बोर्ड मास कैसे किया जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ये दी गई है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 3/5 ऑफ एक्स प्लस 25% ऑफ 40 माइनस 10 प्लस 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 100। 3/5 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 3x/5 प्लस 25/100 इंटू 40 माइनस 10 प्लस 1/4 ऑफ 100, क्या लिखोगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 100। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसको ऐसे किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 40 माइनस 10, इतना मैंने किया, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 जा, ठीक, 10 जा, ये प्लस 10 बचा, इधर माइनस 10, ये भी कटेगा ना, प्लस 10 से माइनस 10 से, क्या हो जाएगा, 25 जा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, 3x/5 और क्या बच रहा है, इधर ये कैंसिल ही हो गया, प्लस 25 इक्वल टू 100, ठीक। अब क्या होगा, क्या होगा बताइए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 25 होगा, 25 इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो 75, अब 5 उधर जाएगा तो 75 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 5 जा क्या हो जाएगा, 125, क्या हो जाएगा, 125, क्या हो जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व ही कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, 2/3 ऑफ एक्स। हम डायरेक्ट यहाँ से अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम, 2/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 8 प्लस 1/2 इंटू 60 इक्वल टू 50, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार जाएगा ना, ये 30 बार जाएगा, मतलब डिवाइड को सॉल्व ही कर लिया। अब क्या बचा, 2/3 ऑफ एक्स, ठीक, और क्या बच रहा है, प्लस इधर क्या बचा, 6 माइनस 8 प्लस 30 इक्वल टू 50, यही तो बचा। 2/3 ऑफ एक्स प्लस क्या हुआ, यहाँ -2 होगा, ठीक, इसको माइनस करोगे तो प्लस 30 इक्वल टू 50, क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 28,
28 माइनस 50 माइनस 28, इधर प्लस 28 होगा, उधर जाएगा माइनस 28, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -28। 50 में से -28 माइनस करोगे तो क्या होगा 22, 2 से कट सकता है, 11 जा, ठीक है। 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ये दी गई है, ठीक, इक्वेशन ये दी गई है। इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं, 4/7 x प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 15 प्लस 1/5 इंटू 80 इक्वल टू 70। ओके, ये 25 जा 100, 5 7 जा 35, 5 4 जा 80, एक सेकंड, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 ना, 16 हो जाएगा। ओके, ये क्या बचा 4/7 x प्लस 7 माइनस 15 प्लस क्या बच रहा है 16 इक्वल टू 70, ठीक। फिर -15 प्लस 16 क्या हो जाएगा +1 +1 प्लस 7 प्लस 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 में, ठीक। तो हम क्या कहेंगे अब 4/7 x इज इक्वल टू 70 में से 8 गए 62, ठीक। अब इसको 2 से काट सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इधर 2 बचा ना, 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा 2। अब इसको इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 हुआ, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108.5। कहीं आ रहा है आंसर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, ऐसे सॉल्व करिएगा। आगे सेम इसी तरह है, आप सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। 4 क्वेश्चन तो बहुत हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे और क्वेश्चंस हैं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, हम कुछ नई चीज़ बताते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके ओके, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ। अब नया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन बोर्ड मास वाला सॉल्व कर लिया। अब हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें कुछ ट्रिक यूज होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी रहता है, एक बार समझने की दिक्कत है, बाकी आगे कोई ना प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं दिखेंगे तो हमको इस साइड वाले जितने भी हैं 1, इसको काउंट करने होंगे। कितने 1 है 1 2 3 4 5, 5 1 है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 बार पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट किया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट का नीचे 2/3 है, इसको हम इस तरीके से कुछ लिख देंगे 2, उसके बाद 3, पहले ऊपर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद अगला क्या रहेगा कि ये, अब ये अगला कैसे करेंगे, ठीक, अगला हमको देखना है। अगला जैसे यहाँ 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगले वाले डिजिट के साथ सम कर देंगे। क्या कर देंगे सम। सम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ सम है, ठीक। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते माइनस, सम करेंगे, ठीक। तो इसमें सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। ये पॉइंट के जितने पॉइंट है बस इतने डिजिट लिखने हैं। ये वाला पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक। अब अगले पॉइंट के लिए चलते हैं। अगला पॉइंट भी इसी तरह होगा, इसके अगले के साथ क्या हो जाएगा सम।
क्या हो जाएगा, सम होने के बाद 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। ठीक, ये भी पॉइंट हो गया। फिर अगला देखते हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। 13 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट पॉइंट। अगले पॉइंट नीचे क्या लिखना पड़ेगा, इसमें भी ऐसे अगला सम करके क्या हो जाएगा बताइए, 21 हो जाएगा। ठीक, ये तो सॉल्व हो गया। अगला पॉइंट लास्ट बचा है, 21 में 31 जोड़ 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक, हो गया ना, 21 और 34। अच्छा, अब आंसर क्या होगा, ऐसे देखना है। कैसे देखना है, ऐसे देखना है। 34 पहले आ रहा है पीछे से, उसके बाद 21, यानी कि जो पहले है उसको न्यूमरेटर, उसके बाद ये डिनोमिनेटर 21। तो क्या हो जाएगा 34/21, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा है, सी वाला ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है इफ x इक्वल टू इतना दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7/4। ठीक है, इजी है। हाँ चलिए करते हैं। इसमें हाँ फिर वही इसी तरह करना, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 पॉइंट लगाओ। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक, 4 पॉइंट लगा। उसके बाद क्या है 1 2 1 2। ठीक, 1 2, उसके बाद क्या करना है मैंने बताया था, ऐसे क्या करना है प्लस 3, इसको इससे जोड़ोगे तो इस पॉइंट के नीचे 3 हो गया, इस पॉइंट नीचे क्या आएगा 5, इसको इससे जोड़ोगे 8, इसको इससे जोड़ोगे 13। ठीक, तो क्या बचा लास्ट में, क्या आया 13 और 8। ठीक, क्या आया 13 और 8, 13/8, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, बस क्या है यहाँ माइनस है। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे, कितने 1 है, 4 बार 1 है तो 4 पॉइंट। ठीक, 4 पॉइंट लगाए। उसके बाद 2/3, 2 3। अब क्या करना है, माइनस करना है प्लस की जगह पे, यहाँ से अब ऐसे क्या करना है माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक, 1 माइनस 3 -2, -2 -1 बताओ, -2 -1 -3, -3 -2 माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 -1, क्या होगा -1। आंसर क्या आएगा -1/-3, क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 कहीं आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 1 3 2, इसमें क्या आ रहा था 1 1 1, बाकी अब तो देख रहे थे 1 1 1 आ रहा था। अब इसमें क्या आ रहा है 1 3 2 ऐसे कुछ करके। ठीक, अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सब वही रहेंगे। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 3 पॉइंट हम लगा देते हैं, 1 2 3 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। अब यही करना है। अब हमको क्या करना है, ये यहाँ से सॉल्व किया जाता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, पॉइंट के ऊपर जो भी है उसको लिखते चले जाएंगे। 2, इस पॉइंट के ऊपर क्या लिखेंगे 3। ठीक, इस पॉइंट के ऊपर क्या लिखेंगे 1। ठीक, यही से ऐसी तरह सॉल्व करते थे, नीचे से ऊपर ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब 1/4 है तो यहाँ 1 4 जैसे लिखते थे पहले उसी तरह। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ लिखने से पहले क्या, यहाँ लिखने से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या करना होगा प्लस, क्या करना होगा प्लस। 4 2 जा 8 और 1 9, तो इस पॉइंट नीचे क्या जाएगा 9। ठीक, ऐसे इसमें भी करना होगा, मल्टीप्लाई प्लस, 9 3 जा 27, 27 में क्या जोड़ोगे 4, 27 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ क्या आ जाएगा 31 सॉरी 31 आ जाएगा। ठीक,
31। अब इसी तरह इसको भी करेंगे, 31 वन जा 31, उसमें क्या जोड़ोगे 9, क्या जोड़ोगे 9, इसी तरह करोगे। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद प्लस कर दोगे 9 के साथ, क्या हो जाएगा बोलो 40 ना, 31 वन जा 31 प्लस 9 40। ओके, और इसको कैसे आंसर जैसे पहले लाते थे उल्टा ना, 40/31, ठीक, मिनिमाइज तो हो नहीं सकता, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक। फाइंड, ये क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखो यहाँ एक्स आ गया, अब ये कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, हम ऊपर वाला नहीं, हमको यहीं से देखना पड़ेगा, ठीक। अब ऊपर वाला छोड़ दो, उसको हम उतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसको ऐसे इतना ही करेंगे ना, 1+1/1/2, यहाँ क्या है 5 प्लस ना, इसमें कितने डिजिट हैं साइड में, 2 डिजिट हैं, तो 2 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक, बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ क्या है, नीचे से ना, नीचे से देखते थे ना 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं, ऊपर क्या है 1 है, यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक। बाकी क्या 1/2, 1 2, ठीक। इसको कैसे कहे थे, ऐसे ना, ठीक, 2 5 जा, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस होता तो माइनस, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 11, ऐसे इसको करोगे, 11 1 जा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 11 1 जा 11 प्लस 2 13, ठीक, क्या हो जाएगा 13, इतना समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 13, इसको क्या लिखोगे 13/11, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ इतने की वैल्यू है, कितने की वैल्यू, इतने की वैल्यू, ठीक। अब इसको हम बाकी की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, तो क्या है बाकी की वैल्यू, यहाँ क्या लिखा है 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ क्या लिखोगे, इतनी की वैल्यू कितनी आई थी 13/11, ये हमेशा कहाँ जाता है 11 ऊपर जाता है, ठीक। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11/13, ठीक, 11/13 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 11/13 इक्वल टू एक्स, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा 13 2 जा 26, 26 में से 11 गए तो क्या हो जाएगा 26 में से 11 जाएंगे तो 15 आएगा, 15/13, क्या आएगा 15/13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 15/13। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन अभी अलग तरीके का है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं, इसको यहाँ से ऐसे करके सॉल्व कर लेना है, ठीक। 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, 3/2, इसको मल्टीप्लाई ना, 3 1 जा 3 1, 4, 4/3, 4 1 जा 4 1 5, 5/4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 121 जा 120 प्लस 121/120, ठीक। अच्छा, इसको ध्यान दोगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे 5 जो अगला टर्म आएगा उससे कटेगा, ऐसे 6 जो अगला टर्म आएगा इससे कटेगा, ऐसे ऐसे चलते हुए जब 120 आएगा 120 अगला टर्म 120 से कटेगा, ठीक। कुल मिला के कुछ देखो, कर्सर देखो एक बार, ऐसे ऐसे कट रहा है ना, ऐसे 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 120 ऐसे, ठीक। तो इधर लास्ट में 121 बचेगा और इधर नीचे 2 बचेगा, ये दो हमेशा बचे ही रहेंगे, ठीक। तो जो बचा रहेगा वही आंसर हो जाएगा 121/2, ये ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ये 2 है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आया ना इतना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम उसी तरह अगले क्वेश्चन की तरह,
टू वन जा टू वन, थ्री, 3/2, 4 1 जा 4 1, 5, 5/4, ये 6 1 जा 6 1, 7, 7/6, 8 1 जा 8 1, 9, 9/8। अब यहाँ से माइनस में है, बाकी प्लस कर, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गए 2, क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 1 जा 5 में से 1 गए 4, 4/5, 7 1 7 7 -1, 6, 6/7 इक्वल टू क्या है 1 + 1/x। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। ओके, अच्छा ये देखोगे 3/2 इधर 2/3, ये आपस में उल्टा है ना, कट जाएगा। इधर 5/4, इसका उल्टा क्या है 4/5, कट जाएगा ना, कट जाएगा। 7/6, इसका उल्टा क्या है 6/7, कट जाएगा। बचा क्या 9/8, ठीक, इधर वो जो है वो रहेगा ही 9/8, इधर 1 + 1/x। इसको और सॉल्व करोगे तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, 1 माइनस, एक सेकेंड, हाँ 9/8 -1, 9/8 -1, यही बचेगा। सॉल्व करोगे तो यही आएगा 9/8 -1, 9 1 प्लस में इधर 9 माइनस, ठीक, ये होगा 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1, 1/8, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/x इक्वल टू क्या आ गया है 1/x इक्वल टू 1/8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ सीरीज। ठीक, क्या है सीरीज, ये दी गई है सीरीज, ठीक, इस तरीके से दी गई है। ओके, इसमें फॉर्मूला लगता है, जैसे डिफरेंस इसका क्या है सेम है, 5 और 6, 6 और 7, इसका बीच का डिफरेंस क्या है सेम है, 1 1 है ना। 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 6 और 7 8 का डिफरेंस क्या है, सबका 1 1 डिफरेंस। मतलब जब डिफरेंस सेम हो तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इसको कैसे, उस तरीके से जिस तरीके से नॉर्मली सॉल्व किया था उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो उस तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 1/5 इंटू 6 है, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6, क्या लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6, कैसे लिख सकते हो 5, 5 × 6, इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5 × 6, डिनोमिनेटर ऊपर क्या आएगा इधर 6 हो जाएगा, इधर मतलब 6 - 5, 1/5 इंटू 6 आएगा, 1/5 इंटू 6, ये ऐसे आएगा। ठीक, समझ में आया, प्लस ऐसे ऊपर भी आएगा 1/6 माइनस 1/7, ऐसे और सारे आएंगे। ठीक, प्लस 1/7 माइनस 1/8, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक 1/24 माइनस 1/25। ठीक, अब इसमें कुछ चीज ध्यान दोगे। ठीक, इसमें ध्यान क्या देना है 1/6 माइनस में, इधर प्लस में है, कट जाएगा। ठीक, समझ में आया? इधर ये मतलब अगले वाले टर्म से कट रहा है, अगले वाले टर्म से कटेगा 1/8, फिर अगला आएगा प्लस 1/8, ऐसे ऐसे कटता जाएगा। कहाँ तक जाना है, कहाँ तक कटेगा ये देखो, प्लस माइनस, जो देखो पहले माइनस जो है प्लस को लपेट रहा है, किसको प्लस को, ऐसे ही अगला ये माइनस प्लस को, ये माइनस अगले वाले प्लस को, ये माइनस अगले वाले प्लस को, ऐसे ही इधर एक माइनस 1/24 आएगा, अगले वाले प्लस 1/24 को लपेटेगा। ये वाला माइनस किसी को नहीं काट पा रहा है, या कहने का मतलब लपेट पा रहा है। ओके, ठीक, तो ये एक शुरुआत में ये बच रहा है और लास्ट में बच रहा है। ठीक, क्या बच रहा है 1/5 माइनस 1/25, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा ना 5 5 25।
तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4/25। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.16। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक, लेकिन हमको किससे सॉल्व करना है, फॉर्मूला से। ठीक, इसमें तो मैंने लगा दिया दिमाग, ऐसे सब में थोड़ी लगाओगे, उसमें फॉर्मूला से चुटकियों में सॉल्व करना पड़ेगा ना, वहाँ टाइम कम रहता है कंपटीशन में। ठीक, कोई भी एग्जाम दोगे टाइम कम रहता है। ठीक, तो फॉर्मूला में क्या है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस अभी मैंने तुमको बताया था, एक एक का डिफरेंस है, तो 1/1 डिफरेंस लिखे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1/5, ये क्या है फर्स्ट टर्म। ठीक, और लास्ट टर्म क्या है 1/25। 1/25 क्या है लास्ट टर्म, 1/5 माइनस 1/25। ठीक, सॉल्व करोगे तो यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा सेम उसी तरह आ गया ना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4/25, ऐसे ही 0.16। ये कितना इजी हुआ ना फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी तरीके से सॉल्व करना। अगर डिफरेंस सेम वाले क्वेश्चन आ गए तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो देखते हैं और क्वेश्चन होंगे इस तरीके के। हाँ, ये है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक, मल्टीप्लाई, आप पॉइंट मत समझिएगा। तो ये देखो इसका डिफरेंस कितना है 1 है, ऐसे इसका डिफरेंस कितना है 1, सबका 1 है ना, इसका मतलब वही डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा। तो 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस मतलब 1 है ना। ओके, उसके बाद क्या है फर्स्ट टर्म 1/12, फर्स्ट टर्म 1/12, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/24। ठीक, इतना समझ में आया 1/24। ओके, ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है एक्स की, ये एक्स की वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक, तो 24 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद माइनस कर दोगे तो 1 ही बचेगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/24। ठीक, ऐसे वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू ऐसे ही आएगी ना। डिफरेंस इसमें भी सेम है 36 37, डिफरेंस क्या है सब में सेम है ना, सेम है डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/1। ठीक, क्या हो जाएगा 1/36, उधर क्या हो जाएगा माइनस, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/72। ठीक, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई 2, 36 टू 72 होगा ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर से माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस, इधर माइनस है ना तो माइनस करोगे, क्या आ जाएगा 1/72। ठीक, अब एक्स अपॉन वाई पूछा है, एक्स अपॉन वाई निकाल लोगे तो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा 1/24 अपॉन 1/72। ये यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, इसको इसी तरह सॉल्व किया जाता है ना, ये यहाँ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 72/24, 24 थ्री जा होता है 72। ठीक, तो 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, इवेल्युएट इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना ये। ठीक, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यही है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसको उसी तरह सेम उसी तरह डिफरेंस वाले फॉर्मूले सॉल्व हो। कैसे 2 5 जा 2 5 जा प्लस 1/35 को लिख सकते हो 5 7 जा। ठीक, प्लस 1/60 क्या लिख सकते हो 7 9 जा, 1/99 क्या लिख सकते हो 9 11 जा, 1/143 क्या लिख सकते हो 11 13 जा, ये तो लिख सकते हो ना। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1/डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 1/13, क्या है 1/13, 1/डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस की वैल्यू 2 आई। ठीक, 2 है ना, 2 है, सब में डिफरेंस 2 है। फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/13,
1/13। इतना सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 क्या होगा, 13 वजा 13, 2 वन ज़ा 2, तो 13 में से 2 गए कितना होगा, 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 11, 11/20 क्या होगा, 10 होगा ना, 13, एक सेकंड, 13 वन ज़ा 13, ये 2 है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 होगा, वही मैं कहे कहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या होगा, 3 होगा ना, 3 5 या 15, ठीक, 3 होगा, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 3, 3 वन ज़ा 3, 13 वन ज़ा 13, 3 वन ज़ा 3, 13 में से 3 है, 0, क्या होगा, 0, मतलब कि 10, 13 में से 3 गए 10 ना, 10, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ, 13 3 जा कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39, और ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक, 5/39, ये क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक, समझ में आया कि नहीं, 5/39, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई बताया था ना ये, हाँ, ओके, इसका डिफरेंस कितना है, 3, 3 सबका डिफरेंस है ना, सारे डिफरेंस 3 हैं, जब डिफरेंस सेम हो तो एक फार्मूला आता है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1 डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/16, ठीक, क्या हो जाएगा, 1/3, इसको मल्टीप्लाई बाई 16 कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ऊपर से न्यूमिनेटर माइनस कर सकते हो, ठीक, तो 16 - 1 15/16, ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जो 15, आंसर क्या आया, 5/16, क्या आया, 5/16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, आ रहा है, ओके, 32, क्वेश्चन नंबर 32, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सेम सेम क्वेश्चन ऐसे, ठीक, फाइंड द सम ऑफ इतना इतना इतना, ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस वाले टर्म को 1 1 1 इस सबको एक एक जगह ले लेना है, क्या करना है, 1 1 1 को एक जगह, इधर 1 है, प्लस इधर 1 है, प्लस ऐसे 1 है, ऐसे कहाँ तक जाएगा, कई जितने भी 1 होगा, एन एन 1 होगा तो एन टाइप एन तक ऐसे जाएंगे, ठीक, उसके बाद माइनस वाले ना, तो इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो इसमें से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/n+1, इसमें का माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या बचेगा, n+1, ठीक, इसमें का माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3/n+1, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, n/n+1, इतना समझ में आया, ठीक है, फिर से समझा देते हैं, ये जो 1 है, 1+1, इसको अगर इसको ये ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1+1+1 ऐसे चलता जाएगा ना, तो सारे 1 को हम एक तरफ ले लिए, सारे 1 को हम इधर एक तरफ ले लिए, उसके बाद जितने भी ये सब बच रहे हैं ये माइनस में बचेंगे, -1/n-1 -2/n इन इन सब में से माइनस को कॉमन करके इसको हम एक तरफ ले लिए, अब तो समझ में ही आ गया होगा, ठीक, इतना समझ में आया, ओके, अगर हम 1 को कई बार जोड़ते चले जाएं n टर्म तक तो जो जो सम आता है हमेशा क्या आता है, n आता है, क्या आता है, n आता है, ठीक, माइनस, इसको क्या कहेंगे, इसमें से हम कुछ नीचे से कॉमन लग रहा है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, पहले 1/n+1 कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, 1+2+3 प्लस डॉट 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 n तक ना, ठीक है, अच्छा, तो आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा, एस एन बराबर ना, तो सम ऑफ एन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 से एन तक जाएगा तो क्या होता है, इसका होता है एस एन बराबर n × n+1/2, ठीक, एन है, एन की जगह एन ही है, ठीक, n+1 ही सेम वही फार्मूले लग जाएगा, ठीक, ओके, तो n -
1/n+1, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, Sn का फॉर्मूला n इंटू n+1/2। वेरी गुड। यहाँ से कुछ कटने लायक होगा तो काट देते हैं, ठीक। इसको एक पूरा अलग से रहेगा ना इसमें। हाँ, n+1 से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। बचा क्या, बचा n माइनस, इधर क्या बचा है, n/2, इतना ही बचा, ठीक। अब इस पे से इसको हम 2 को नीचे कॉमन ले लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, 2n ना, 2n माइनस n कितना हो जाएगा, 2n में से 1 गए, n बचा, कितना बचा, n, नीचे 2 है ना, n/2, n/2 कहीं आ रहा है, या इसको n/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2n, दो तरीके से लिख सकते हैं, तो 1/2n लिख के आ रहा है, तो बी इज राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अच्छा, अब रूट वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक। तो रूट वाले क्वेश्चन तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे इजी लगेगा, इसमें देखते हैं कैसे होता है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक। तो जैसे ए, रूट ए, उसके अंदर रूट ए, उसके अंदर रूट ए, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आती है, वही जो भी रूट के अंदर रहेगा, जैसे ए होगा तो ए वैल्यू आएगी, ठीक। जैसे 3 है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, सोचो, लिखें, देखते हैं आपका वो जो सोचते हो आंसर आता है कि नहीं। इसका आंसर आएगा 3। ओके, क्या आपने यही सोचा था, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब तो इसको तो बता ही लोगे, क्या आएगा, लिखें, सोचे हो, क्या आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अच्छा, अब ये केवल टर्म तक जाए, इन्फिनिटी तक ना जाए, ठीक, इनफाइनाइट तक ना जाए, केवल टर्म तक ही जाए। यहाँ देखो इनफाइनाइट तक नहीं है, केवल एक सिंपल टर्म तक है ना, कुछ एन नंबर तक है, ठीक, कुछ एन टर्म तक है, तो ये ठीक है, इसको पावर में 1 नहीं होगा, ये नीचे रहेगा, ठीक, पावर के नीचे रहेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन ये लिखा गया है 3 3 3 3, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये ए है ना, ऐसे हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 ए की जगह पे, बाकी ये कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर जो n है, n की जगह पे क्या हो जाएगा, 4, इसमें n इक्वल टू कितने हैं, 4 है ना, n की जगह पे 4 हो जाएगा, ठीक, -1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n की जगह पे क्या हो जाएगा, 4, समझ में आया। इसकी जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, यही तो होगा, 16 -1 अपॉन 16, ठीक, क्या होगा, 3 की पावर 15 अपॉन 16 ना, यही आएगा, ठीक। ओके, ऐसे इसी को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो जल्दी से, हमसे पहले सॉल्व करके दिखाओ, हम सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 5 है ना, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे, 5 के बाद यहाँ हम 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है, 3, पूरे का -1 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक। इसका ये क्या हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 -1 7, 5 की पावर 7 अपॉन 8, ठीक। ये आ लगा ना आंसर आप लोगों का, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन एक ट्रिक और सीख लीजिए, जैसे अब उसमें क्या था अगले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें प्लस माइनस नहीं था ना, जैसे यहाँ के लिखा है, यहाँ के लिखा है, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, इसमें क्या है, यहाँ प्लस माइनस जो भी हो आ रहे हैं ना, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, आ तो रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं, अगर ये प्लस माइनस हो तो ये जो आगे का है इसके हम दो फैक्टर निकाल लेते हैं, एम या एन जो भी हो फैक्टर मानो, दो फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक, दो फैक्टर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 56 यहाँ है ना, 56 का ऐसे ऐसे चलता हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दो, माइनस होता है तो माइनस होता है, ठीक। 56 है तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं 8 और 7, 8 7 जो 56 ना, इसके दो फैक्टर हैं, इसके दो फैक्टर निकालने हैं। अच्छा, अब उसमें आंसर क्या होगा,
अगर यहाँ प्लस होगा तब आंसर क्या होगा, माइनस होगा तो क्या आंसर होगा। मान लो माइनस है तो जो लेस नंबर होगा वही आंसर होगा, ठीक, जो लेस नंबर होगा वही। प्लस के लिए जो लार्ज नंबर होगा ना, जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर होगा। जैसे 56 क्या है, प्लस है ना, इसके साथ क्या है, प्लस है। तो बड़ा नंबर क्या है, 8 और 7 में फैक्टर में जो बड़े नंबर है 8 है, तो 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे 56 में के साथ माइनस वगैरह है तो ना, तो उसमें जो छोटा नंबर है 8 और 7 7 छोटा है ना, तो 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको करके दिखाओ, करके दिखाओ, फिर हम करते हैं, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक। या आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको और कुछ पढ़ना हो और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको अगला टॉपिक पढ़ा सकते हैं, ठीक। जल्दी ही पढ़ा देंगे आप, बस आप बोलिए कमेंट में, ठीक। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा, 12 लिखा है ना, 12 लिखा है, तो इसके दो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2, दो फैक्टर 6 और 2 हो गए ना, ठीक। 6 और 2, इतना समझ में आया। अच्छा एक चीज और देखो, इसके दो फैक्टर 3 और 4 भी हो सकते थे, क्या हो सकते थे, 3 और 4 भी, उसको क्यों नहीं किया, सोच के बताओ, सोचो। हमको इसमें क्यों, इसमें हमें क्या करना है, 6 और 2 कर सकते हैं ना, और इसमें क्या कर सकते हैं, 3 और 4, क्या, 3 और 4, इसमें से कौन सा सही रहेगा, बताओ। इसमें से जो, इसमें से वही लेना है जो आपस में क्लोज हो, क्या हो, मतलब एक दूसरे के आस पास हो, ठीक। 3 और 4 आस पास ज्यादा है, ये थोड़ा दूर है, तो हमको ये नहीं लेना है, क्या करना है, ये नहीं लेना, हमको क्या लेना है, 3 और 4। तो इसमें से हमको क्या करना है, 3 और 4, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा बताओ, प्लस है ना, तो इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, जो बड़ी हो, लार्जेस्ट हो, ठीक। तो कौन सी बड़ी है, 4 है, तो इसको क्या ले लेंगे, ये 4 वाली, ठीक। समझ में आया इतना। इसमें क्या लेंगे, क्लोजेस्ट, ठीक, क्लोजेस्ट वैल्यू यही है, 3 और 4 ना। 6 2 ज्यादा गैप हो जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, इसमें एक ही का डिफरेंस, ठीक। तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग ये, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिलेगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें पावर में है ना, तो इसमें से हम कुछ पावर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक। 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 36 है, 5 की पावर 24 है। इसमें से क्या ढूंढना है हमको, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, ठीक। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन कुछ चीजें लेंगे, जैसे 12 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से हमें से 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो 12 कॉमन लेंगे तो 12 पंचे 60, तो यहाँ 5 हो जाएगा ना। 12 को कॉमन ले लेंगे, ठीक, सब में से क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। और क्या बचेगा इसमें से, 12 4 जा 30, 48 ना, क्या बचेगा, 4 जा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जा 4, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना, अब ये इसको यहाँ पड़े रहने दो, आपको 20 से मतलब है, ठीक। हाँ इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक, यही तो आएगा ना, 32। इधर क्या आएगा, 32, इधर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 71, ठीक। ऐसे इसको भी सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 64 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 25 आएगा। अब इसमें देखना है कि कौन वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है वही वैल्यू क्या हो जाएगी,
ग्रेटेस्ट, ठीक। 71 क्या है, बड़ी है सबसे, तो 71 सेकंड नंबर की डिजिट है ना, सेकंड नंबर की डिजिट क्या है, ये ना, ये जो भी कहो, 3 की पावर 48, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब फटाफट सॉल्व करो। अब इसको फास्टली सॉल्व करो। हमारे सॉल्व करने से पहले आप आंसर लाने की कोशिश करो, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 ना, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, हम चलो करते हैं सॉल्व। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 100 को, तो इसमें से 2 बचेगा, ठीक। इसमें क्या बचेगा, इसमें 100 कॉमन ले लेंगे, सब में से जो कॉमन लेंगे सभी में से लेंगे, ठीक। 100 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा, इधर 7 की पावर 1 बचेगा। टोटल क्या कॉमन लिया था, 100 कॉमन लिया था पावर में, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इधर 7 बचेगा। इसमें से क्या सबसे लार्जेस्ट है, 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो इसमें से कौन सा आ रहा है, 9 पहले वाला नंबर ना, तो ये क्या होगा, लार्जेस्ट। 3 की पावर 200 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ओके, इतना सॉल्व हमें लगता है कि कोई ना कोई, हमें लगता है हर कोई हमसे पहले आंसर ले आया होगा, ठीक। अगला देखते हैं, विच वन एमंग, ये दिया गया है, ठीक, इज द लार्जेस्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रूट के अंदर, ठीक। 2 की पावर 2 √5, 6 √12, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ये इधर रूट के इधर आता है, इसको हम हाफ में करते हैं ना, इसको मतलब अपॉन में करते हैं, ठीक। ऐसे 5 की पावर ½ ठीक, 12 की पावर 1/6। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें एक दिमाग लगाना होगा, जिससे उसमें आप कॉमन ले लेते थे, इसमें आप, आपको कॉमन नहीं, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये नीचे खत्म हो जाए कहानी, ठीक। तो यहाँ से अगर 6 कर लेते हैं, सब में कट सकता है ना, तो इसमें से क्या कर देंगे, सब में 6 एंटर करा देंगे, क्या करा देंगे, 6 सब में कराना है, ठीक। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। 12। अब बताओ तीनों में कौन बड़ा है। 125 तो बड़ा है ना, तो यहाँ कहीं 125 तो लिखेगा नहीं, यहाँ यही लिखेगा तीन में से कोई 125 और 2 √5, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वैल्यू एमंग ये इज लार्जेस्ट, ठीक। ठीक है, सिंपली ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/4, ठीक। 3 की पावर 11 की पावर 1/3, 12 57 की पावर 12, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो सब में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी सबकी नीचे डिनोमिनेटर वाली खत्म हो जाएगी, ठीक। खत्म, खत्म। ओके ओके, ओके ओके ओके, ठीक। इसको 7 का क्यूब क्या होगा, बताओ। 3, इसका हम लिख देते हैं, क्या होगा, 343 होगा इसका क्यूब। 11 की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 14641 ये होगा। 12 ये वही सेम ही रहेगा, तो इसमें सबसे बड़े कौन है, ये वाली डिजिट सबसे बड़ी होगी। ये कौन सी नंबर की थी, सेकंड नंबर की थी, 3 √11, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये, ठीक। ये इतना ऐसे ऐसे दिया गया है नोट, कुछ इसको पढ़ लेते हैं। जैसे 11 अंडर रूट के अंदर 11 माइनस अंडर रूट के अंदर 9, तो ऐसे दिया गया है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रेटर, ये दिया गया है, ठीक। देखो इन दोनों का हम क्या कराएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक। प्रोडक्ट कराएंगे,
अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, ग्रेटर आ रहा है, जो सबसे, मान लो इसको हम प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक, प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट कराने के बाद चलो कर ही देते हैं इसमें हम प्रोडक्ट। 11 9 जा 99, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें देखोगे सबसे ग्रेटर जो नंबर होगा 99, इसमें सबसे ग्रेटर नंबर क्या है 99, वो क्या होगा सबसे स्मॉलर होगा, क्या होगा सबसे स्मॉलर, आंसर क्या होगा 99 क्या है सबसे स्मॉलर, ठीक। और जो सबसे क्या होगा स्मॉलर है उसको हम क्या कहेंगे, सबसे स्मॉलर को क्या कहेंगे, ग्रेटर कहेंगे, किसके लिए, जब माइनस हो। यही अगर नोट एक लिख सकते हैं फॉर प्लस के लिए ना, फॉर प्लस के लिए जो ग्रेटर होगा वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा स्मॉलर ही रहेगा, ठीक, ठीक, ये समझ में आया। ठीक, अभी माइनस की क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें बताओ कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, आप सोच के बताओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट एमंग, ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक। चलो देखते हैं। हाँ, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 19 मल्टीप्लाई बाई 17 करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या आएगा आंसर बताओ, 19 मल्टीप्लाई बाई 17। देखो इसको करने से अच्छा है ये माइनस में है ना, तो जो सबसे छोटी वैल्यू लग रही है वही हमें लगता है सबसे ग्रेटेस्ट होगी, तो इसको करोगे तो बहुत बड़ी डिजिट आएगी, इसको भी करोगे डिजिट बड़ी आएगी, इन दोनों की डिजिट छोटी आएगी, लेकिन इन दोनों में भी सबसे छोटी ये वाली आएगी। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, देख लेना ना प्लस है कि माइनस है, उसी हिसाब से आप दिखा देना कि हाँ यही क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक। ओके, विच, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच वैल्यू एमंग इतना इतना, ठीक। ये अब यहाँ प्लस आ गया ना, अब इसमें जो आपको बड़ा दिखे वही बड़ा बता देना, ठीक। इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तीन वैल्यू दी गई है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 11 5 जा 55, 55 और 14 टू जा 28 और 8 8 जा 64, 64 55 28 कौन बड़ा है 64, तो क्या हो जाएगा जो बड़ी वैल्यू आ रही है 8 अंडर रूट 8, ये क्या हो जाएगा, जो बड़ी आएगी वही बड़ी आएगी, ठीक। प्लस में आसान है, माइनस में उल्टा हो जाता है, ठीक। ओके, ये सारे क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, हाँ इसको करके दिखाओ। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, रूट 2 + 1 है तो रूट 2 - 1 से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे 7 8 में, उसी तरह किया जाता है, ठीक। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाता है नीचे, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे करते हैं नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक। ऊपर क्या बचेगा रूट 2 - 1, वही जो मल्टीप्लाई किए रहोगे, रूट 2 - 1, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 1, तो हम इसको हटा ही देते हैं, ये कट पिट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे सब में होंगे, ऐसे इसमें भी होंगे, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का 3, यहाँ माइनस हो जाएगा ना जब वो स्क्वायर में आएगा, तो ये हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही आना है, तो ठीक है डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, हम ऊपर ही लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, ऐसे इसमें भी रहेगा, प्लस रूट फोर रूट 4 प्लस माइनस रहेगा ना रूट 4 - रूट 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। कहाँ तक, प्लस रूट 100 माइनस अंडर रूट 99, इतना समझ में आया, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है सीधा देखना है, रूट 2 प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा,
ठीक, इधर प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा, इधर प्लस में है तो अगला इधर माइनस में आएगा, कट जाएगा। ठीक, ऐसे कटता हुआ चला जाएगा। ठीक, यानी कि पहला कट के इसके साथ जा रहा है। ठीक, यानी कि रूट वाले सारे कट जा रहे हैं। ठीक, और ये कैसे कट रहे हैं? एक सेकंड, रूट टू किससे कट जाएगा? एक छोड़ के ना, रूट टू क्या छोड़ेगा? एक छोड़ के कटेगा रूट थ्री से ना, रूट प्लस रूट टू इससे कटेगा। ये मतलब कि जो आगे प्लस में है, पीछे वाले माइनस से कट जाता है। ठीक, इसको काटने के लिए आगे होना चाहिए था, तो आगे कोई है नहीं, तो आगे वाला किससे कटेगा? दूसरे डिजिट के पीछे वाले डिजिट से। मतलब कहने का मतलब आगे वाली जो डिजिट है कट रही है पीछे, पीछे वाले डिजिट के पीछे वाले से ना, ऐसे कट रही है। ये किससे कट रही है? इससे कट रही है। आगे वाले डिजिट पिछले डिजिट के पीछे वाले से कट रही है। ठीक, ऐसे ऐसे कटते हुए चली जाएगी। तो लास्ट में क्या बचेगा? ये भी ये अगले वाली डिजिट से कहीं कटेगी, तो ये एक लास्ट में बचेगा, स्टार्ट में ये बचेगा ना। अंडर रूट के अंदर 100 - 1 यही बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 - 1 = 9। तो इसका आंसर 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है क्वेश्चन? इफ x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये दिया गया है। ओके, ओके, इतना दिया गया है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है? 4√3, 4√3। इसको हम देखते हैं, पहले इसको हम नोट समझ लेते हैं। इफ x इक्वल टू ये 5 + 2√6, यानी कि जो √6 रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका मल्टीपल, वो उसका जो 3 × 2, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं इसका जो भी रूट निकलेगा, दो रूट है ना, 3 × 2। ठीक, अरे जो भी बोलो, तो इसका मल्टीपल ऐसे दो निकालो कि वो 6 आ जाए। ठीक, ऐसे ही उस दोनों मल्टीपल को अगर हम जोड़ें तो क्या आ जाए? ये आगे वाली डिजिट 5 आ जाए। ठीक, तो जो आंसर आ जाता है ये दो ही डिजिट का, अगर ये बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक, समझना। ऐसे नेक्स्ट वाली ऐसे सेम उसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ 10 है, तो 5 2 जा 10 होता है। तो अगर 5 2 जा 10 है तो 5 + 2 अगर जोड़े तो हमें आगे वाली डिजिट आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले अगर सवाल आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें कैसे होगा? इसमें भी कुछ इस तरीके के सवाल ये अंदर होने चाहिए कि इसे मल्टीप्लाई करें या फिर उसी को सम करें। तो ये नहीं आ रहा है ना, ये तो इसको कुछ हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा हम कैसे होगा, तो ये √4√3 पहले कैसे रहा होगा इसको पहले देखते हैं। तो 4 कैसे रहा होगा? रूट के अंदर 4 × 4 रहा होगा, इसीलिए ये बाहर निकला। ठीक, अब इस 4 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो 2 × 2 करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 करेंगे तो बाहर 2 निकलेगा। एक ये 4 निकालने के लिए बाहर 2 आ जाएगा, बाकी अंदर 4 × 3 बचेगा। ठीक, यानी कि क्या बचा? 12, 2√12। यहाँ हम क्या लिख देंगे? 2√12। चलो ठीक है, इतने के हम क्या लिखेंगे? 2√12। ठीक, इसको इतने को हम क्या लिखेंगे? 2√12। ठीक, 2√12 इस लिखेंगे कि 4 में 3 जोड़ोगे, 4 3 12 और 4 3 7। अभी वाला इसी तरह बन रहा है ना? ओके, ठीक है। x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -√3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 + 8√7। 7 के बाद इसको इसकी जगह क्या लिख दोगे? 7 प्लस 4√3 की जगह क्या लिखोगे? 2√12। अब समझ में आया? अब इसका 12 का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 × 3, अगर इसको जोड़ोगे 7 आएगा। 4 + 3 7, यानी कि इसी तरह हो गया। ठीक, जैसे इधर किया गया है। ठीक ओके, आगे सॉल्व करते हैं।
आगे कैसे सॉल्व होगा? इसी तरह सिंपली लिखते हैं -√3। आगे क्या लिखते हैं, ये इतने को हम +3, ये, हाँ, +8, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरह ना आंसर आ जाएगा। √3 + √2, ऐसे उसका आगे आएगा √4 + √3, क्यों प्लस आएगा, यहाँ प्लस है। अगर माइनस होता तो माइनस, तो √4 रूट प्लस √3। इतना समझ में आया? ना समझ में आया, एक बार पीछे करके देख लो, उसके बाद इसका अगला प्रोसेस देखते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, अगला देख, आगे सॉल्व करते हैं। -√3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस √3 इसको ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको खुलेगा 2 आ जाएगा ना, 8 2 जा 16 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा √3, 16 प्लस 8 √3 क्या हो जाएगा, 8 √3। अब सेम इसी तरह जैसे वहाँ किए थे 4 √3, तो 4 √3 जैसे वहाँ किए थे, ऐसे अब यहाँ 8 √3, 8 √3 क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे तो ही लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको ऐसा डिजिट लाना है कि यहाँ 16 + 3 यहाँ 19 हो जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, 19। ठीक, तो यहाँ 19 आ जाए, क्या आ जाए, एक बार एक प्रोसेस और लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख दें, थोड़ा समझ में आ जाए। √3 प्लस अंडर रूट के अंदर 19 प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, हाँ, इसको आगे इतने को हम क्या लिखने वाले हैं, देखो, ये 19 आना चाहिए, ऐसा लिखो कि अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको, और मान लो इसमें हम 4 2 जा कर सकते हैं ना, 4 2 जा 8 इंटू 8 इंटू 3। अच्छा, इसको सॉल्व करें, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को अगर हम दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 16 3 जा 48 ना, 16 में अगर 3 जोड़ेंगे 19, हाँ, 48 मतलब इतना हम कर देते हैं, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसको दिमाग लगाना होगा, इतना तुमको दिमाग लगाना ही होगा। ठीक, इसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ बाहर 2 होगा, बाकी इसको हम क्या लिख देंगे, 48। ठीक, 48 क्यों होगा, आगे चल के 16 3 जा 48, 16 प्लस 3 19। ठीक, ये आगे काम आएगा, 19 यहाँ काम आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 √48। इतना समझ में आया? देखो, अगर समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा आप पीछे स्किप कर लिया करो, ठीक, ताकि अगला स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 48 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 16 और 3 ना। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, आगे कैसे सॉल्व होगा, अंडर रूट के अंदर -3 प्लस √19 प्लस ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, √16, और क्या लिख सकते हैं, √3, क्या लिख सकते हैं, √3, क्यों, इसका ये रूट, ये इसे तो बना है ना, 16 और 3, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको अच्छे से समझ लो। ठीक, अच्छा, इधर -√3 है, इधर +√3 है, कट जाएगा इजीली। अंत क्या बचा, बचा क्या, रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 16, यही बचा है। ठीक, ये वाला रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये रूट के अंदर 4 बचेगा। ठीक, ये भी हटेगा तो क्या बचेगा, 2। आंसर कहीं 2 आ रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इतना ही था, ओके। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या क्वेश्चन सारे अगर समझ में आए हों तो ठीक है, अगर अगर जो भी ना समझ में आए, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा एक वीडियो में समझा देंगे।
ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें नई कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो लाएंगे। जैसे परसेंटेज या आप जो भी कहें, जो भी डिमांड हो आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसी की चीज़ को हम पढ़ा देंगे। ओके, धन्यवाद।